पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे और दूसरे पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। एक खिलाड़ी को आपको ऑफ साइड में कंपलसरी रखना होगा, तो इस बात का ख्याल रखें। 2 ओवरों का ये पावर प्ले होगा, 5 ओवर का मैच। पहले ओवर में भी अगर गेंद कहीं घूम जाती है तो आप फर्स्ट ओवर पर भी जूना बॉल ले सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का फैसला है। तो दोनों जबरदस्त, पहले ओवर की जिम्मेदारी ने इसे वाइड करार दिया, स्कोर का खाता खुला 1 रन के रूप में। भावेश एक जबरदस्त बल्लेबाज, फिर एक बार सुशील तैयार, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, टप्पा खाकर नीचे रही, बीट हुए भावेश, स्कोर वहीं रुका हुआ 1 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छा टूर्नामेंट, 8 टीमों का यह टूर्नामेंट त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स क्लब ने ऑर्गेनाइज किया, जिसका बखूबी साथ बादशाह 11, शाहिद भाई, नितिन भाई, तुषार भाई, तमाम त्रिमूर्ति 11 के खिलाड़ी। सुशील फिर एक बार शॉर्ट गेंद, खूबसूरत शॉट लगाया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। जबरदस्त शॉट लगाया भावेश ने, इसी के लिए जाने जाते हैं, वो लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर है भावेश, एक अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है भावेश। दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, अब तीसरी गेंद लेके तैयार, फिर एक बार काफी बेहतरीन कमबैक किया सुशील ने, बीट किया भावेश को, स्कोर वहीं रुका हुआ 7 रन, 3 गेंदें हुई है। सुशील अच्छा कमबैक किया, फिर एक बार अपने ओवर की तीसरी चौथी गेंद लेके तैयार, शॉर्ट रन अंपायर को क्रॉस किया, फिर एक बॉल उठा के खेल दिया है। अब सुशील समझ गए थे कि वही एरिया में भावेश खेल रहे हैं, तो वहां फील्डर को तैनात किया और विकेट का पतन हुआ। पहले विकेट गिरा भावेश के रूप में 7 रन के स्कोर पर। आने वाले नए बल्लेबाज कड़क, कल्पेश माहुलकर, एक जबरदस्त बल्लेबाज। मैं आपको बता दूं, माहौल का कोहिनूर हीरा जिसे कहा जाता है। गेंद गई डिक्लेयर रन क्षेत्र में, अंपायर तुषार ने 1 रन करार दिया, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। पहला ओवर जारी है, आखिरी गेंद आना बाकी है सुशील की। कड़क कल्पेश जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर, एक जबरदस्त बल्लेबाज, माहौल का अगर जिसे खात्मे के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। काफी महंगे साबित हुए सुशील, जो पहले ओवर में 14 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया उन्होंने भावेश का। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना है जीसीएफसी किसे सौंपते हैं। अविनाश, तो दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ने अविनाश के कांधों पर दी है। तो देखना है, जिस तरह से महंगे साबित हुए, तो सुशील को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अपनी टीम को वापसी करानी होगी। 5 ओवर का यह मैच है, 2 ओवर पावर प्ले है। पहले ओवर में 2 खिलाड़ी बाहर रहेगा और दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी बाहर। आपको कंपलसरी एक को ऑफ में रखना होगा। तो तैयार अविनाश, अपने ओवर की पहली गेंद, जबरदस्त गेंद, खूबसूरत गेंद, कुछ समझ ना पाए महेश, अच्छा डिफेंस किया, कोई रन नहीं मिला, स्कोर वहीं रुका हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी अविनाश द्वारा, अपने हर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, फिर एक बार जबरदस्त गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, तो देखना है। और ये दोनों ही खिलाड़ी तूले मैले में ये कैच ड्रॉप हुआ, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। तो महेश को ये जीवन दान मिला। तीनों खिलाड़ी ये समझ रहे थे
कि सामने वाला प्लेयर कैच लेगा और इसी के साथ तीनों खिलाड़ी के बीच में गिरी गेंद, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, दूसरा ओवर जारी है, 2 गेंदें हुई है अविनाश की, अब तीसरी गेंद लेके तैयार। अविनाश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी जगह पर टप्पा रख रहे हैं, लेकिन उनका सामना अब कल्पेश से, जिन्हें प्यार से कड़क कहा जाता है, इनकी बल्लेबाजी पूरे मुंबई महाराष्ट्र में मशहूर, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके अविनाश, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के चीजे, फिर एक बार फील्डर और ये फिर एक बार कैच। लगातार 2 गेंदे और 2 जीवनदान दोनों ही बल्लेबाज को। तो इस अब जो झटका मिलने से रह गया वो कल्पेश का, जो एक जबरदस्त बल्लेबाज है, जो वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी करता है, इसको जीवन दान देना आपको यकीनन भारी पड़ सकता है। अविनाश एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने चौथी गेंद लेके तैयार, फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत तरीके से डिक्लेयर क्षेत्र में खेला, स्कोर में बढ़ोतरी हुई 17 रन, 2 गेंदें आना बाकी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मत ये कि दोनों ही कैच उनका फील्डरों ने साथ नहीं दिया, यकीनन 2 झटके लगते माहौल 11 को। फिर एक बार तैयार अविनाश, सामना करेंगे महेश, फिर एक बार अच्छी गेंद, खूबसूरत तरीके से खेला, गेंद गई डिक्लेयर रन क्षेत्र में, स्कोर में बढ़ोतरी हुई 18 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। पहले ओवर के खात्मे के बाद 14 रन था, दूसरे ओवर में से 5 गेंदों पर 4 रन दिए। तो आखिरी गेंद लेके तैयार अविनाश, एक बेहतरीन गेंदबाज। आप देख सकते हैं मेन अंपायरिंग त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स क्लब के 2 पिलर नितिन भाई और तुषार भाई। फिर एक बार खूबसूरत गेंद, गेंद गई डिक्लेयर रन क्षेत्र में, तो अंपायर ने इसे 1 रन करार दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। 2 ओवर के खात्मे के बाद 5 रन का ओवर डाला है अविनाश ने, अच्छी गेंदबाजी की, 2 कैच ड्रॉप हुए, नहीं तो दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन में रहते। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना है जीएफसी की तरफ से, और राहुल अच्छी गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है, तो देखना है अपनी टीम को कहां तक लेकर जाते हैं। सामना करेगी कल्पेश। आप देख सकते हैं ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स क्लब्स और बादशाह 11 बखूबी, पूरी त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स क्लब और बादशाह 11 के तमाम लोगों ने एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। 1 दिन का ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट चालू है। मेन अंपायर तुषार, लेग अंपायर नितिन और थर्ड अंपायर हर्षल भाई। राहुल, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी राहुल, सामना करेंगे कल्पेश, अच्छे गेंदबाज, शॉर्ट रन अंपायर को क्रॉस किया, बेहतरीन गेंद, कुछ समझ ना पाए कल्पेश, बाकी का काम खड़े कीपर ने किया, स्कोर वहीं रुका हुआ 19 रन। तीसरा ओवर जारी, 1 गेंद हो चुकी है, तो अच्छी गेंदबाजी सुशील की, राहुल की, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार राहुल, सामना करेंगे कल्पेश, शॉर्ट रन तो अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार, जबरदस्त गेंद, उतना ही खूबसूरत तरीके से दूर से ही लपेटा था इस गेंद को, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते कल्पेश, लेकिन अविनाश महेश ने नकारा, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 2 गेंदें हुई, 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके देखना है बची हुई 4 गेंदें कितने फायदेमंद साबित होते हैं। राहुल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, शॉर्ट रन अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर रही तो अंपायर तुषार ने इसे वाइड करार दिया, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, 21 रन। अपने 2 गेंदों पर अब तक 2 रन दिए हैं राहुल ने, 1 डॉट, 1 सिंगल, 1 वाइट। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, शॉर्ट रन अंपायर को क्रॉस किया, जबरदस्त गेंद, बेहतरीन गेंद, कुछ समझ ना पाए बल्लेबाज, कीपर इनसाइड एज लगा था, काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा
राहुल द्वारा स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अपनी 3 गेंदों पर अब तक सिर्फ 3 रन दिए। नहीं बॉल 22 झाली 22। शॉर्ट रन अंपायर को क्रॉस किया, सामना करेंगे कल्पेश। और ये फुल टॉस गेंद थी, फिर एक बार हवा में, गेंद के नीचे फील्डर और ये कैच आउट। कल्पेश की इनिंग का खात्मा हुआ। फायदेमंद बात यह रहेगी कि एक जीवनदान मिलने के बाद कल्पेश कोई लंबा हिट नहीं लगाए। 11 रन बनाकर आउट। स्कोर 22 रन। दूसरा विकेट गिरा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। अपने 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। तो देखना है आने वाली 2 गेंदें, आने वाले नए बल्लेबाज का नाम पोलार्ड। अब 2 गेंदें बची है। जबरदस्त गेंद। राहुल अपने ओर की 5वीं गेंद लेके सामना करेंगे पोलार्ड। शॉट रन अंपायर को क्रॉस किया, बेहतरीन गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट लगाया। जबरदस्त शॉट, पहली गेंद पर इरादे साबित किए। 6 लगाकर पोलार्ड जबरदस्त शॉट लगाया। गेंद जा रही है सीमा, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर में बढ़ोतरी हुई 28 रन। अब आखिरी गेंद आना बाकी। जिस गेंदबाज को खेलने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अपने पहली गेंद पर पोलार्ड ने छक्का लगाया। आखिरी गेंद लेके तैयार राहुल। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, फिर एक बार बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाया पोलार्ड ने। जबरदस्त 600 के स्ट्राइक रेट से 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। जिस गेंदबाज ने अपनी 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए थे, आखिरी की 2 गेंदें दोनों ही 6। तो 15 रन खर्च किए राहुल ने। अपने 1 ओवर में 3 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा 34 रन। तो देखना है बची हुई 12 गेंदों पर कितने रन बनाते हैं माहौल 11 के बल्लेबाज। चलिए जल्द से जल्द मैच चालू किया जाए। चौथे ओवर की जिम्मेदारी अविनाश, जो एक बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है। अपने ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे। तो दूसरे अपनी टीम के चौथे ओवर और उनके दूसरे ओवर देखना है बची हुई 12 गेंदों पर कितने रन बनाते हैं माहौल 11 के बल्लेबाज। पोलार्ड ने अब तक के 2 गेंद खेली है, दोनों ही गेंदों को सीमा पार पहुंचाया है। अपने ओर की पहली गेंद लेके तैयार। बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद। जिस तरह से टप्पा रखना है उनको बखूबी पता है इस गेंदबाज को। अविनाश काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस जगह पर टप्पा रखना है और उसी जगह को टारगेट करके वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, सूझबूझ भरी वाली गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार। शॉट रन अंपायर को क्रॉस किया, फिर एक बार बेहतरीन गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट लगा और ये फील्डर ने साथ नहीं दिया। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। मैं आपको बता दूं आपके पहले ओवर में 14 रन खर्च हुए थे सुशील को। तो उस तरह की गेंद आपको फील्डिंग करनी होगी, आपको टीम के लिए रन बचाने होंगे। इस तरह की फील्डिंग आपको भारी पड़ सकता है बल्लेबाजी में। तो स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। अविनाश अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे महेश। फिर एक बार डिक्लेयर रन क्षेत्र में गई, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। तो ग्राउंड की ज्योग्राफियाई हालत थोड़ी सी खराब होने की वजह से कई कई जगहों पर 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र देना पड़ता है। जिस तरह से दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड, एसएससी ग्राउंड में भी बहुत जगहों पर डिक्लेयर रन देखना पड़ता है। तो बदकिस्मती हमारे यहाँ इसी बात की है कि खिलाड़ी तो सैकड़ों हजारों में हैं, लेकिन खेलने के लिए हमारे पास मैदान नहीं। हजारों खिलाड़ी मौजूद। फिर एक बार तैयार अविनाश। शॉट रन अंपायर क्रॉस किया, खूबसूरत गेंद, खूबसूरत तरीके से खेला है। गेंद गई है
अंपायर के निर्णय का इंतजार, 1 रन। 2 बॉल बाकी है, 2 बॉल, 2 गेंदे आना बाकी है। स्कोर हुआ है 40 रन। अविनाश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस तरह के गेंदबाज बहुत कम होते हैं कि एक ही जगह पर टप्पा रखकर अपनी गेंदबाजी करना। बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, तो देखना है कैच हो सकता है या नहीं। फिर एक बार कैच छूटा, 1 रन लेने में कामयाब, रन आउट का खतरा हो सकता है। फिर एक बार मिस फील्डिंग हुई। अच्छा, 1 रन भी नहीं होना चाहिए था, वहां 3 रन मिल गए बल्लेबाज को। अभी छोटे वाले नहीं चालू है क्या? आवाज आ रहा, आवाज नहीं आ रहा छोटा भी। तो आखिरी गेंद लेके तैयार अविनाश, शॉर्ट रन अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी, तो लेग स्टंप के बाहर रही, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। स्कोर में बढ़ोतरी भी, स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। और हमारे बीच आप देख सकते हैं यूसुफ राखे दुबई से इधर आए इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। अविनाश अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज भी क्या करे, जब फील्डरों को साथ नहीं होता तो गेंदबाज भी अपनी लय भटक जाता है। गेंद हवा में, गेंद गई डिक्लेयर रन क्षेत्र में, तो अंपायर ने इसे 1 रन ना, 1 रन करार दिया। स्कोर में बढ़ोतरी भी, स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 4 ओवर के खात्मे के बाद। तो आने वाली 6 गेंदें ये तय करेगी कि कितने रनों का टारगेट जीएफसी के सामने रखा जाता है माहौल 11 का। पांचवें ओवर की जिम्मेदारी कृष्णा के कांधों पर। कृष्णा शॉट रन अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट लगाया, गेंद गई है। अंपायर के निर्णय का इंतजार है, 1 रन। तो वहां कितनी भी अगर दूर गेंद जाती है तो अंपायर से 1 रन करार देते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि ग्राउंड की जोग्राफिया हालत थोड़ी सी खराब होने की वजह से कई कई जगहों पर हमें डिक्लेरेंस क्षेत्र करार देना होता है। कृष्णा, महेश ओपनिंग आए हैं, फिर एक बार शॉर्ट गेंद थी, उसी तरफ खेल रहे हैं महेश। तो मैं आपको बता दूं, आप वहां जितनी भी दूर शॉट लगाओगे 1 रन ही मिलेगा आपको। स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। ठीक है, 4 गेंदे आना बाकी। अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, जड़ पर की थी गेंद, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 3 गेंदे 3 रन दिया है कृष्णा ने। बची हुई 3 गेंदों पर देखना है पोलार्ड क्या करते हैं, कि पोलार्ड 2 छक्के लगाकर पिच पर अभी भी मौजूद है। कृष्णा तैयार अपने ओवर की चौथी गेंद के, लंबा हिट लगाना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई, जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। अब आखिरी 2 गेंदें देखना है, इस आखिरी 2 गेंदों पर कितने रन बनाते हैं माहौल 11 के बल्लेबाज। एक अच्छा टोटल साबित हो सकता है जीएफसी के सामने माहौल 11 का। अब ओवर की 5वीं गेंद, जबरदस्त शॉट, जबरदस्त टाइमिंग, बेहतरीन शॉट। स्टार्ट से, शुरुआत से ये कोशिश कर रहे थे
बड़े शॉट लगाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती है कि डिक्लेयर क्षेत्र में जा रही थी और जबरदस्त टाइमिंग भरा शॉट लगाया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। स्कोर में बढ़ोतरी हुई, 55 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, अब इस आखिरी गेंद पर देखना है क्या करते हैं महेश। शॉट रन अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फिर एक बार शॉर्ट गेंद थी, हल्की सी मिस फील्डिंग फिर हुई, जहां एक रन होना चाहिए था वहां फिर एक बार 2 रन। तो तकरीबन मिस फील्डिंग के चलते 10 से 12 रन आप लोगों ने ज्यादा दिया है इस टोटल पर। अब 57 रन बनाकर जीतना है आपको इस मैच में। फिफ्टी एट रन है 5 ओवरों में। जीएफसी स्पोर्ट्स क्लब को ओपनर बल्लेबाज पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर आया मनीष। बल्लेबाज का नाम नरेंद्र और संकेत। स्ट्राइक पर है नरेंद्र, नॉन स्ट्राइक पर संकेत। तो पहले जिम्मेदारी मनीष। अच्छी गेंद, लंबाई पे रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। नरेंद्र और संकेत। मनीष अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार। शॉट रन अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, कुछ समझ ना पाए, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और कीपर ने आसानी से ये कैच लिया। तो संकेत की इनिंग का खात्मा हुआ बिना खाता खोले। आने वाला नया बल्लेबाज, बल्लेबाज का नाम
रुपेश 58 रन बनाने हैं, एक बेहतरीन स्कोर खड़ा किया है। आप देख सकते हैं त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स क्लब ने और बादशाह 11 ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, एक जबरदस्त टूर्नामेंट त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। एक शॉर्ट गेंद, अच्छी गेंद, उतना ही खूबसूरत भरी के सम्मान भरे तरीके से खेला तो दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन, 3 गेंदें हुई है। अभी भी 27 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 से 2 बड़े हिट आपको मैच में वापसी करा सकते हैं। अविनाश एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मनीष अच्छे गेंदबाज, लंबे कद के हैं, अपनी 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए हैं। शॉट रन अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, कुछ समझ ना पाए नरेंद्र, बाकी का काम खड़े कीपर ने किया। स्कोर वहीं रुका हुआ 2 रन। अपने ओवर की 5वीं गेंद लेके तैयार, शॉट रन अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, खूबसूरत शॉट लगाया है और खिलाड़ी मौजूद, जबरदस्त कैच लिया, बेहतरीन कैच। और नरेंद्र की भी इनिंग का खात्मा हुआ। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब पवेलियन में मौजूद। यहां से आऊंगा तो मैं एक मैच बोलेगा ना, कितना बोलेगा। आखिरी गेंद, आने वाला नया बल्लेबाज मनोज। मनोज मनोज एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर है मनोज, एक बेहतरीन बल्लेबाज है मनोज। तो टीम को काफी उम्मीदें हैं उनकी बल्लेबाजी से। अगर
तो आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। और आप देख सकते हैं हमारे बीच सुधीर, जिनका रिकॉर्ड है 4 गेंदों पर 4 छक्का लगाने का। तो 2 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अभी भी जीतने के लिए 18 गेंदों पर 45 रन बनाने, 18 गेंद 45 रन, 58 मारना है, 58 टू विन है। लास्ट बॉल पे 2 रन मांगे थे ना। तो अपने ओवर की पहली गेंद लेके तैयार कल्पेश। टीम के तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कल्पेश के कंधों पर। 18 गेंद 45 रन, कुछ कहानी जा हेलो, इस मैदान पर 18 गेंद 60 रन भी बने हैं और 18 गेंदों पर 18 रन भी भारी पड़ते हैं। तो एक बेहतरीन मैच होने की उम्मीद। 18 गेंद 45 रन। कल्पेश अपने ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, शॉर्ट रन अप। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, कुछ समझ ना पाए बल्लेबाज, बाकी का काम खड़े कीपर ने किया। स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। अब 17 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत है। 17 गेंद 45 रन। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार, लेग ब्रेक गेंद की थी, कुछ समझ ना पाए बल्लेबाज, बाकी का काम खड़े कीपर ने किया। अपने स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। आपको बता दो ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स क्लब साथ ही बादशाह 11 ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। तो बखूबी पूरी तरह से जोड़ तोड़ मेहनत की त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स क्लब के तमाम लोगों ने, बादशाह 11 के लोगों ने, शाहिद भाई ने, तो काफी अहम रुकन अदा किया। एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक जबरदस्त टूर्नामेंट। मैं आपको बता दूं यूट्यूब लाइव भी है। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच रखा गया है, ट्रॉफीज है। तो 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया है कल्पेश ने। अब देखना है अपने ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार, शॉर्ट रन अप। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद थी बेहतरीन गेंद, ब्लॉक लाइन गेंद थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 2 गेंदें आना बाकी है। मनोज एक 6 लगाकर पिच पर मौजूद है। फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए, बाकी का काम खड़े कीपर ने किया। तो आउट होकर जाते हुए मनीष, टॉपेज लगा था तो अच्छा कैच लिया। इनिंग का खात्मा हुआ मनोज का। अब आखिरी गेंद लेके तैयार आने वाला नया बल्लेबाज अविनाश। अविनाश ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन बल्लेबाजी उनको अच्छी करनी होगी, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे अपने ओवर की। अच्छा शॉट, जबरदस्त शॉट, उतरते ही अपने इरादे साबित किए। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। अंपायर के निर्णय का इंतजार है। तो अंपायर के निर्णय का इंतजार, वॉलंटियर्स, हमारे वॉलंटियर्स। तो गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए जबरदस्त कड़क शॉट लगाया अविनाश ने। कड़क को कड़क शॉट खेलना आसान नहीं होता, तो जबरदस्त शॉट लगाया। स्कोर में बढ़ोतरी भी, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदों पर 37 रन चाहिए। अब हमारे बीच देख सकते हैं सुपरस्टार प्लेयरों की आना जाना चालू है। अरबाज जो एक जबरदस्त बल्लेबाज, टाइगर स्पोर्ट्स क्लब के टाइगर बल्लेबाज है वो हेमंत, और अच्छी गेंद थी, खूबसूरत तरीके से खेला। गेंद गई डिक्लेयर रेंज क्षेत्र में। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अब 36 रनों की जरूरत है 11 गेंदों पर। यकीनन आपको 11 गेंदों पर 6 छक्के लगाने होंगे। एक बेहतरीन मोड़ पर यह मैच है, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे अगर आपको ये मैच में जीत हासिल करनी है। 11 गेंद 36 रन, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक जबरदस्त मोड़ पर यह मैच। हेमंत अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे। बेहतरीन गेंद, ब्लॉक लाइन गेंद की थी, ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। स्कोर में बढ़ोतरी भी, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अब 35 रनों की जरूरत है 10 गेंदों पर। अविनाश पहली गेंद पर छक्का लगाकर पिच पर मौजूद है। हमारे स्कोरर देख सकते हैं आप, सागर चाइनीज की करता धरता, जिनका रेस्टोरेंट है चाइनीज सागर। जबरदस्त शॉट, गेंद गई है
फील्डर के हाथ में, तब तक बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 8 गेंदों पर अब 34 रनों की जरूरत है। आपको इक्का दुक्का से नहीं, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। हेमंत तैयार, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं हेमंत, पूरी तरह से बल्लेबाज को बांधे रखा है, बड़े बड़े हिट लगाने नहीं दे रहे हैं। अब 7 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है, तो बिल्कुल आपको रिंकू सिंह बनना होगा, लेकिन माहौल के पास कोई भी यश दयाल नहीं। जबरदस्त गेंद, ब्लॉक लाइन की गेंद थी, गेंद गई डिक्लेयर रन क्षेत्र में, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, 25 रन। अभी सिंगल आया, सिंगल है। 6 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत है, 6 गेंद 33 रन। अरे मत जाओ भाई, रुको। अविनाश ने जबरदस्त छक्का लगाया, 2 छक्के लगा चुके हैं अविनाश। अब देखना है 4 गेंदों पर, पहला बॉल पे मारा गया, नहीं ना, पहला बॉल सिंगल, दूसरा बॉल 4 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत है। तो अगर नो या वाइड गेंदें करेंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो पूरी तरह से माहौल 11 ने ये मैच जीत लिया है। फिर एक बार उठा के खेला है, तो थोड़ी सी देर कर दी आते आते अविनाश को। आप देख सकते हैं बाउंड्री के बाहर भी जबरदस्त कैच लिया है महेश ने। तो अविनाश ने तो बखूबी अपना काम अंजाम दिया है। अविनाश को बहुत देरी से बल्लेबाजी करने उतारा था, क्योंकि अविनाश ने गेंदबाजी भी जबरदस्त की थी। एक जबरदस्त बल्लेबाज, एक जबरदस्त ऑलराउंडर, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज। गेंदबाजी भी इन्होंने अच्छी की थी, लंबा हिट नहीं लगाने दिया था, और बल्लेबाजी भी जबरदस्त। अभी तक के 5 गेंदें खेली और जिसमें से 3 6 लगाए हैं अविनाश ने। और ये फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए। अब आखिरी 2 गेंदों पर रन चाहिए, एक बॉल 20 रन, 12 गेंदों पर 20 रन चाहिए, तो आपको छक्का भी 10 रन वाला लगाना होगा। आखिरी गेंद, शॉर्ट गेंद, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब 1 गेंदों पर 16 पाहिजे। पहले मैच में बाहर गेला बरोबर। तो ये पूरी तरह से माहौल 11 ने ये मैच जीत लिया है। 1 गेंदों पर 16 रन चाहिए, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। इस मैच को देखिए आप, क्या बल्लेबाजी है विनाश की। आपने बहुत देर कर दिया है इनको बल्लेबाजी पर, और ये कैच के लिए आपको 500 रुपए का इनाम मिल चुका है।